सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें कि अब जो सरकारी कंप्यूटर्स हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। भारत ने अनाउंस किया है कि अब वह लोकली डेवलप्ड जो माया के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, आज मॉर्निंग में ही खबर सामने आई है। ये सबसे पहले जो ये वाला इंप्लीमेंटेशन है ये हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो रक्षा मंत्रालय है, वहां पर हमें देखने को मिलेगा। द डिफेंस मिनिस्ट्री इज नाउ गोइंग टू स्विच to locally built OS Maya because of the rising cyber security threats। यहां पर भी आप देख पाएंगे इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री सेट टू यूज लोकली डेवलप्ड OS Maya so that साइबर अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सके। तो इसी OS Maya के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये OS जो है ये क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं एंड किस वजह से हमें इतना बड़ा और इतना सडन स्विच हमें देखने को मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहेंगे कि उड़ान बैच जो कि 17 अगस्त से शुरू होने वाला है उसके ऊपर फिलहाल चल रहा है 20% का डिस्काउंट बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेल। तो यदि आपने इसमें एनरोलमेंट्स नहीं करी हैं आप अभी जाइए इसमें एनरोल कीजिए। अगर आप लोग अपनी जीएस की, अगर आप लोग अपनी सीसैट की और टेस्ट सीरीज की सभी चीजों की प्रिपरेशन एक सिंगल जगह पे करना चाहते हैं तो उड़ान बैच आपके लिए बहुत ही सूटेबली डिजाइन किया गया है, जिसमें कि संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जा रही है मात्र 8,420 रुपए में। ये वाला प्राइस आपको तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी एनरोल करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट्स हैं तो आप यहां पर दिए गए नंबर को कॉल कर सकते हैं, अपनी डाउट्स को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। दोस्तों इसी बैच में मेरे द्वारा आपके लिए कंप्लीट साइंस एंड टेक को कवर किया जाएगा, जिसमें कि स्पेस टेक, डिफेंस टेक, बायोटेक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी चीजों को भी कवर करवाया जाएगा। इनफैक्ट जो आज का टॉपिक है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही टॉपिक है, तो इन टॉपिक्स को भी हम लोग डिटेल में और अच्छे तरीके से इस कोर्स में स्टडी करने वाले हैं। अगर आप लोग साथ में ऑप्शनल का कॉम्बो परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। काफी बड़े और फेमस ऑप्शनल्स हिस्ट्री, एंथ्रो, ज्योग्राफी, पीएसआई जैसे ऑप्शंस को भी अनाउंस कर दिया गया है। ये कॉम्बो वाला बैच मात्र 14,315 रुपए में अवेलेबल करवाया गया है। अगेन ये प्राइस भी आपको तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं। ऑल राइट, सो एक काफी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि सबसे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डंप कर दिया गया है। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट दे आर गोइंग टू स्विच टू ऑपरेटिंग सिस्टम माया इन ऑल देयर कंप्यूटर्स और अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बिकॉज साइबर और मालवेयर अटैक्स जो हैं वो विंडोज ओएस में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे। अगर हम लोग माया ओएस की बात करें तो बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो जो माया ओएस है वो उबुंटू का जो ओपन सोर्स ओएस देखने को मिलता है उसी की मदद से इसको बनाया गया है। इसको लेकर जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो यही है कि भारत के द्वारा इसमें इतनी अर्जेंसी शो करी गई है कि ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं भारत की, उन्होंने इस माया ओएस को मात्र 6 महीने के अंदर अंदर ही डेवलप कर लिया है। और इसका अल्टीमेट एजेंडा वही है दैट इंडिया एम्स टू प्रिवेंट द शार्प इंक्रीज ऑफ साइबर अटैक्स एंड द मालवेयर अटैक्स। जो लोग उबुंटू के बारे में नहीं जानते दोस्तों, उबुंटू एक लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपके लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कई सारे लैपटॉप्स में जैसे एप्पल के लैपटॉप्स में मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक कॉस्ट देकर हमें मिलते हैं। लेकिन उबुंटू के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं या उबुंटू पे आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो कोई भी चाहे तो अपने हिसाब से अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहां पर बना सकता है और वही चीज का इस्तेमाल करते हुए भारत की जो सरकारी निकाय हैं उनके द्वारा ये वाला कदम लिया गया है। सवाल यह आता है कि इतना बड़ा और इतना सडन स्विच इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्यों लिया गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन प्रमुख रूप से अगर आप देखेंगे पिछले साल नवंबर 2022 की बात है, हमारा
जो एम्स इंस्टीट्यूट है दिल्ली वाला, उसमें बहुत ही बड़ा साइबर अटैक देखने को मिला था। ये वाला जो साइबर अटैक था, इसमें बताया गया था कि 5 एम्स के सर्वर्स को हैक किया गया है। लगभग 1.3 टेराबाइट डेटा जो कि एनक्रिप्टेड था, उसको बेसिकली यहां पे एनक्रोच करने की कोशिश करी गई थी, जिसमें यह भी बताया गया था कि 3 से 4 करोड़ के आसपास पेशेंट्स का जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो यहां पे कॉम्प्रोमाइज हुए थे। जिसमें थोड़ी चिंता का विषय यह भी था कि बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनके डेटा को भी कॉम्प्रोमाइज किया गया था। जो रिपोर्ट सामने आई थी, जब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एनालाइज किया, इसको रोका, तो बाद में मालूम पड़ा था कि ये वाला जो पूरा का पूरा साइबर अटैक है, इसका ओरिजिनेशन हमें हांगकांग में और चाइना में देखने को मिला था। ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से यहां पे बदलाव लाने जरूरी थे। इसका लेना देना डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ इसलिए है बिकॉज एम्स का जो साइबर सेल है वो दोस्तों DRDO के अंतर्गत आता है, और इसीलिए अगर एम्स के ऊपर अटैक होता है तो ये मान लीजिए कि डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्ट्री के ही ऊपर अटैक किया जा रहा है। इसके साथ में एक और डेटा सामने आया था जो कि इसी साल अब से 2-3 महीने पहले सामने आया था कि इंडिया उन देशों में से एक है जहां पर हमें शार्प इंक्रीज देखने को मिला है साइबर अटैक्स में इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। आपको जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि यहां पर इंडिया में क्या हुआ है कि पहली तिमाही 2023 की जो पहली तिमाही है, यहां पर जो हमें अटैक्स में बढ़त देखने को मिली है वो अप्रॉक्सीमेटली 18% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं पे ग्लोबली 7% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन इंडिया में 18% की बढ़त देखने को मिली है। इन अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर, इंडिया में 500 मिलियन के आसपास हमें हैकर अटैक्स देखने को मिले हैं केवल पहले क्वार्टर में। जो इस साल का जो ये 2023 का कैलेंडर ईयर है, इसके पहली तिमाही में हमें इतने ज्यादा अटैक्स देखने को मिले हैं। अगेन हमें टाइम टू टाइम अटैक्स देखने को मिलते रहते हैं। कुछ कुछ बड़े अटैक्स होते हैं जो कि हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय बन जाता है। जैसे पिछले साल अप्रैल में देखा था कि चाइनीज हैकर्स के द्वारा इंडिया की जो पावर ग्रिड एसेट्स हैं लद्दाख में, उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी गई थी। तो इस तरह के अटैक्स हमें देखने को मिलते रहते हैं। इसीलिए ये वाला बड़ा कदम सरकार के द्वारा सडनली और एकदम से लिया गया है कि सबसे पहले हम लोग डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाले जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर तो डेफिनेटली हम लोग चेंज करने वाले हैं। साथ ही में सरकार ने आश्वासन ये भी दिया है कि माया का जो नया OS लाया जा रहा है, इसका जो इंटरफेस और इसकी जो फंक्शनैलिटी है, ये लगभग विंडोज जैसी ही देखने को मिलेगी, और जो यूजर्स हैं इनको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इनको ट्रांजिशन करने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। इनफैक्ट आप अर्जेंसी को देखिए कि इन्होंने ये भी कहा है कि 15 अगस्त के पहले जितने भी कंप्यूटर्स आपको साउथ ब्लॉक में देखने को मिल रहे हैं, उन सभी में विंडोज को हटाया जाएगा और आपको यहां पे माया OS देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी बताया गया है कि एक और सिस्टम इसमें डाला जाएगा जिसको कि चक्रव्यूह बताया गया है कि अगर कोई वायरस अटैक करता है, अगर कोई मालवेयर अटैक करता है, तो एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए एक चक्रव्यूह सिस्टम भी है जो कि इसी माया OS के तहत लाया जाएगा। बहुत डिटेल्स इसकी भी सामने नहीं आई हैं, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन इतना बताया गया है कि चक्रव्यूह जैसी कोई चीज है जो कि इसमें इंस्टॉल करी जाने वाली है। सो फिलहाल ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन नेवी ने ऑलरेडी क्लियरेंस दे दी है, तो धीरे धीरे जो हमारी नौसेना है वो भी इसका इस्तेमाल करने वाली है, और जो हमारी आर्मी और एयरफोर्स है वो इसका रिव्यू कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। उनको ठीक लगेगा तो फिर इवेंचुअली हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो हमारे सैन्य बल हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करने लग जाएंगे। इनफैक्ट बताना चाहेंगे आपको कि ये जो टाइम टू टाइम अपडेशंस हैं, जो ये अपग्रेडेशंस हैं, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य होती हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि एम्स के ही ऊपर एक बार फिर से दोबारा से अटैक करने की कोशिश करी गई थी आज से 2 महीने पहले, लेकिन उस टाइम पे एम्स उस अटैक को थ्वॉट कर पाया था बिकॉज एक नया फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम था जो कि एम्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। ये जो लेटेस्ट फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम था, इससे क्या होता है कि अगर कोई बाहर का वायरस या मालवेयर आपके सिस्टम के अंदर एंट्री लेने का प्रयास करता है तो एम्स एक बार के लिए पूरे सर्वर को शट डाउन कर देता है। सडनली वो सर्वर शट डाउन होता है, जिसके चलते वो वायरस आपके कंप्यूटर्स में और फैल नहीं सकता। सो ये एक नई इनोवेशन थी जो कि हम लोग लेकर आए कि आइंदा से इस प्रकार के अटैक्स ना हो सके। और ये जो हम माया OS लेके आ रहे हैं, ये भी एक ऐसी ही इनोवेशन है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, बिकॉज आज की डेट में डेटा
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो आई थिंक बहुत ही शानदार कदम है जो कि भारत के द्वारा लिया गया है। आपकी इस पे क्या राय है, आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि आने वाले रविवार यानी कि 13 अगस्त को आपको एनरोल करना है समुद्र मंथन में। 30 मिनट्स में आपको 25 यूपीएससी लेवल के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, इस टेस्ट में जरूर आइए, एनरोल कीजिए। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है और आप लोग अपनी यूपीएससी तैयारी को माप सकते हैं। साथ ही में सेपरेटली ऑप्शंस को परचेज करने का ऑप्शन भी है। अगेन आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हुए यहां पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी बैचेस शुरू हो चुके हैं, वहां पर जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। और हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज को यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेक इट आउट। आपकी कई सारी यूपीएससी से संबंधित जो डाउट्स और स्ट्रैटेजीज हैं वो यहां पे क्लियर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।